हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल डोर में। और आज दोस्तों नाइपर कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रिवीजन पीडीएफ 1 लाई गई है, जिसमें दोस्तों आपके लिए 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रखे गए हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपके पास यहाँ पे 140 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी रखे गए हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका रिवीजन दोस्तों आपको करके जाना ही एग्जामिनेशन में। और दोस्तों ये पीडीएफ आपको फ्री में अवेलेबल होगा। आपको सिंपली जो व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9953703693, उस पर आप हमें टेस्ट करिएगा। हम वहाँ पे एक चैनल आपको देंगे, मीन्स उसका लिंक आपको देंगे। आपको सब्सक्राइब करना है, जो कि फार्मा जॉब्स एंड वैकेंसीज़ के नाम से है। और इसके बाद आपको ये फ्री पीडीएफ दे दी जाएगी। हमारी तरफ से कोशिश ये है दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उस चैनल में जुड़ें, ताकि जो हम जॉब नोटिफिकेशन निकालते रहते हैं वो उस चैनल में निकालें। और जो आपके स्टडी की चीज़ें हैं वो दोस्तों यहाँ पे रहे, ताकि ये चीज़ आपको पता रहे कि जॉब का वहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा है और जो स्टडी है वो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस चल रही है। तो दोस्तों इसलिए आपको मैंने प्रोसेस बता दिया है। तो ये फ्री में पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा और इसका रिवीजन करके ज़रूर जाइएगा एग्जामिनेशन में। और इसको दोस्तों कोई भी ले सकता है, वो भले हमसे जुड़ा है स्टडी मटेरियल से या ना जुड़ा हो। तो दोस्तों ये है जो मैंने आपको बताया कि कैसे आप फ्री पीडीएफ ले सकते हो। सिंपली दोस्तों ये चैनल है हमारा फार्मा जॉब्स एंड वैकेंसीज़। और आपको क्या करना है कि आपको टेस्ट करना है व्हाट्सएप पे 9953703693 व्हाट्सएप नंबर है। और इसके बाद दोस्तों हम आपको वहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर देंगे। अगर ये चैनल आपको नहीं भी मिल पा रहा है सर्च में, तो हम लिंक प्रोवाइड करेंगे। आप सिंपली वहाँ पे उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्री पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे ही अवेलेबल करा दी जाएगी। दोस्तों ये जो आपके सामने स्नैपशॉट दिख रहा है दोस्तों, इसके माध्यम से मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ कि नाइपर के कैंडिडेट्स हैं तो वो सिंपली टेक्निकल पोर्शन पे अगर जोर दे के जा रहे हैं, तो दोस्तों उनको थोड़ा सा ट्रेंड पे हटना पड़ेगा। कहने का मतलब दोस्तों मैं बार बार साइंस के क्वेश्चन इसलिए लाता हूँ क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि नाइपर के एग्जामिनेशन में ये जो साइंस पार्ट है या जो आपका केमिस्ट्री पार्ट है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे 8.3 जो इनका दिया हुआ है, तो इसमें इन्होंने साफ लिखा है कि मास्टर्स जो एमबीए फार्मा है और जो आपका एम फार्मा, इन दोनों के लिए कॉमन एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, कहने मतलब एक ही पेपर आएगा। तो ये क्वेरी भी काफ़ी रहती है कि फार्मा का क्या अलग पेपर होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, कॉमन पेपर होता है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपके लिए 200 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपको 2 घंटे में करने हैं। ये सब दोस्तों आपको पता है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, द लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी ऑफ बी फार्मा एंड एमएससी रेलिवेंट फील्ड। तो दोस्तों जो पेपर है वहाँ पे आपका एमएससी रेलिवेंट फील्ड, तो एमएससी में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या होता है, आपका केमिस्ट्री पोर्शन होता है, आपका साइंस पोर्शन होता है। इसलिए मेरा बार बार कहना है दोस्तों, आप सब जीपैट क्वालिफाई किए हो वहाँ पे, तो आपको जो टेक्निकल पोर्शन है वो आपको पता रहता है, आपको सिंपली रिवाइज करना रहता है। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है और साथ में जो आपका जनरल एप्टीट्यूड पोर्शन है दोस्तों, ये स्किप हो जाता है। तो अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए नाइपर में, तो आपको ये पोर्शन भी अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और स्ट्रॉन्ग करने के लिए दोस्तों बहुत कुछ नहीं करना है, क्योंकि सारे बच्चे एक ही प्लेटफॉर्म में हैं, सारे बच्चे आपके फार्मेसी ही किए हैं ज़्यादातर। तो मेरा ये कहने का मतलब है दोस्तों कि एग्जामिनेशन आप आसानी से वहाँ पे अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई कर सकते हो। सिंपली जितनी आपकी पीडीएफ वगैरह जो आपको दिखाया जा रहा, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे रिवीजन करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है उसके आंसर ऑप्शन ए ही है, लेकिन आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, मीन्स आपको बिल्कुल लगना चाहिए कि एग्जामिनेशन जैसा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शंस भी आपके रख दिए गए हैं। तो पहला है द स्पीसीज टू विच वी बिलोंग इज होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रेबस्टस या नन ऑफ दिस। तो आपको पता ही है कि सब में ऑप्शन ए है, स्पीसीज टू विच वी बिलोंग इज होमो सेपियंस। चीफ एजेंट ऑफ इवोल्यूशन इज द नेचुरल सिलेक्शन, स्पॉन्टेनियस सिलेक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या नन ऑफ दिस। तो दोस्तों ये जब हमें ये चीज़ पता होता है कि जैसे आपको पता है कि यहाँ पे ऑप्शन ए है, नेचुरल सिलेक्शन इसका आंसर है, लेकिन वही चीज़ आपका एग्जामिनर जब ऑप्शन के रूप में क्लोज आपके ऑप्शन रख देता है तो कठिन हो जाती है। तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे 4 ऑप्शन क्यों रखे गए हैं, सिंपली यहाँ पे डैश करके लिखा जा सकता था। तो ऐसे पॉइंट्स जो दोस्तों हैं रिवीजन करने के लिए वो पीछे दिए हुए हैं, 140 पॉइंट्स है, वो आपको पढ़ने हैं। मैं यहाँ पे जो 50 एमसीक्यूज हैं वो आपके साथ करते चलूँगा। हु गेव द फर्स्ट जनरल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑन द अर्थ, लामार्क, मिलर, अरिस्टोटले या गैलीलियो। तो दोस्तों ये लामार्क ने दिया था। द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ वर हेट्रोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, सेप्टोट्रॉप्स या नन ऑफ दिस। फिर दोस्तों लाइफ ऑन अर्थ अपीयर्ड अबाउट हाउ मेनी ईयर्स एगो, कितने साल पहले लाइफ अपीयर हुई थी। ठीक है, तो
3.6 बिलियन इसका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जामिनर आपको परेशान करने के लिए 2.6 लिख सकता है, यहाँ पे 5.6 लिख सकता है। अब जब सब में 6 हो जाएगा तो वहाँ पे आप कंफ्यूज कर जाओगे। इसलिए दोस्तों इनको जो पढ़ने का तरीका होता है, अब जैसे आपको पता है 3.6 बिलियन, तो ये आज को पता है। ठीक है, इसको पढ़ने के लिए दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, जो पीडीएफ मिलेगी उसको रिवीजन करके जाना है, या जब आप एग्जामिनेशन सेंटर जा रहे हो तो वहाँ पे केवल उसको देखते चले जाइए अपने मोबाइल में, तो ये सारी चीज़ें आपको रिटेन रहती हैं। द ओल्डेस्ट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री वॉज डिस्कवर्ड इन, दोस्तों ये फ्रॉग में डिस्कवर हुआ था। तो ऑर्गन्स विच आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट बट परफॉर्म द सेम फंक्शन आर कॉल्ड एनालॉगस ऑर्गन्स, होमोलॉगस ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, या नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इन्हें हम कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स। शॉर्ट साइटेडनेस इज ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ बॉल, शिफ्टिंग ऑफ आइरिस, वीकर मसल। तो दोस्तों शॉर्ट साइटेडनेस होता है इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। तो जब आप इसे पढ़ रहे हैं तो साथ ही में जो आपका वहाँ पे लॉन्ग साइटेडनेस है वो भी आपको पता होना चाहिए। विजडम टीथ नॉर्मली ग्रो ड्यूरिंग द एज ऑफ, तो ये एज 17 to 30 ईयर्स होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है इसमें ब्लड प्लेटलेट्स सबसे एसेंशियल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लैंड, किडनी, स्टोमक, लीवर या पैंक्रियास, तो ये है किडनी। अ गैस फर्स्ट इंटर्स इनटू द ब्लड एंड देन लीव्स इट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, कंडेंसेशन, ऑस्मोसिस, या नन ऑफ दिस, तो ये है आपका डिफ्यूजन। अ कलर ब्लाइंड पर्सन हैज डिफिकल्टी इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन विच कलर्स, ग्रीन एंड रेड। तो दोस्तों ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप इसको बिल्कुल अपने पीडीएफ से पढ़ सकते हो। लेकिन जो चीज़ दोस्तों यहाँ पे बताई जाती है वो आप जो सुनते हो, जो वीडियो देखते हो, उससे जल्दी ही चीज़ें आपको रिटेन होती है। और इसीलिए दोस्तों हम लोग आपको पीडीएफ स्टडी मटेरियल में अवेल करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो वीडियो के फॉर्मेट में भी अवेल होती हैं। मेन दोस्तों यही चीज़ है कि केवल पीडीएफ आपको वहाँ पढ़नी है, उससे इतना इम्पैक्ट नहीं जाता है जितना इम्पैक्ट एक वीडियो को देख के, एक वीडियो को सुन के होता है। वो चीज़ें आपके मन में रिटेन रहती है। इसलिए दोस्तों हम लोग जो स्टडी मटेरियल बनाए हैं वो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल है, जहाँ पे इम्पॉर्टेंट आपका कोलॉजी, सिटिक्स, ड्रग एंड कॉस्मेटिक जो है आपका, वो सारी चीज़ें वहाँ पे रहती हैं। और वीडियोज़ हम लोग अभी बराबर अपडेट करते रहते हैं। Reflex action in body is controlled by motor nerve, sensory nerve, central nervous system. What is maximum limit of sound intensity in decibel unit beyond which a person cannot hear? तो 85 डेसिबल यूनिट के बाद इंसान नहीं सुन सकता है। Which of the following combination of chromosomes is present in males? तो दोस्तों ये आपको पता ही होगा, XY। Biological death of patient means death of tissue of the, तो biological death किसे कहते हैं दोस्तों, जब आपका ब्रेन मर जाता है, ब्रेन की डेथ हो जाती है पूरी तरह से। द पिच ऑफ द वॉइस ऑफ वुमेन इज जनरली हायर देन मेन। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑन द केल्विन स्केल इज 310। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल इज 98.4 फ़ारेनहाइट। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड थ्रोम्बोसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स कंटेन्स आयोडीन? थायरोक्सिन। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इन मैन इज नोन एज प्रोटेनोपिया। The pH of human blood is 7.5 to 8. The largest gland in human body is liver. Which of the following is universal blood donor? O. Normal heartbeat requires approximately, the normal heartbeat दोस्तों 0.8 सेकेंड में होती है। Ultra filtering unit of kidney is nephron. In human body the leg bones are fibula and tibia. Insulin is secreted in pancreas. The organ in the body which accumulates iodine is thyroid gland. In metabolism, enzyme act as catalyst. Life of RBC in human blood is of 20 days. Saliva in man is alkaline. The main constituent of hemoglobin is iron. How many teeth are known as milk teeth in human beings? तो 14. Which of the following is connected with the blood pressure? तो adrenal is connected with blood pressure. Which of the following known as graveyard of RBC? तो वो होता है spleen. Retina in eyes act as a film in the camera. तो ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये सब बहुत confusion होता है एग्जामिनेशन में। Film in the camera. The largest part of human brain is cerebrum. Nervous system is affected by the shortage of sodium. The heart is covered by membrane is called, जो membrane heart को cover करती है उसे कहते हैं pericardium. हार्ट अटैक ऑकर्स ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द हार्ट इटसेल्फ। तो दोस्तों लैक ऑफ ब्लड सप्लाई।
द वेट ऑफ एन एवरेज ह्यूमन मेल ब्रेन इज अबाउट, कितना होता है ये केजी में अगर आप देखोगे तो 1.350 kg। एलिमेंट दैट इज नॉट अवेलेबल इन ब्लड इज, तो यहाँ पे क्रोमियम। द इमेज फाउंड ऑन द रेटिना इज अ रियल एंड इन्वर्टेड। द फर्स्ट ऑर्गन टू बी ट्रांसप्लांटेड वॉज हार्ट। द अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी entering the eye is regulated by iris. Bile juice is secreted by liver. The largest endocrine gland of human body is thyroid. तो दोस्तों ये थे आपके 50 क्वेश्चन। और मैं एक चीज़ और दोस्तों आपको बता दूं कि जो एग्जामिनेशन में एक तरह का जनरल एप्टीट्यूड पोर्शन है, उसमें दोस्तों जीके के लिए आपको बहुत अलग नहीं जाना। जीके के लिए दोस्तों वो हमेशा साइंस से ही क्वेश्चन पूछते हैं, और जो कुछ क्वेश्चन रखते भी हैं दोस्तों तो वो किससे रखते हैं, वो जो रिसेंट जीके है, कहने का मतलब इधर भी जो आपके 4-5 महीने में जो चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो आपको वैसी चीज़ें नहीं पढ़नी है कि आप हिस्ट्री पढ़ने लगे, ज्योग्राफी पढ़ने लगे, ऐसा नहीं करना दोस्तों। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप टेक्निकल पोर्शन कर रहे हो, साथ ही साथ दोस्तों ये पोर्शन भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे दोस्तों आप रिसेंट जीके में जाएंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग अभी लाएंगे। अभी आपका रिवीजन PDF 1 है, आप इस पे जितने भी मेमोराइजिंग पॉइंट हैं इसको आपको पढ़ने हैं। जैसे दोस्तों मोस्ट एक्सपेंसिव एलिमेंट इज प्लेटिनम, केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये सारे 15-15 पॉइंट्स करके आपको यहाँ पे 140 पॉइंट्स दोस्तों दिए गए हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही आपका जनरल एप्टीट्यूड का जीके है, यही आपका साइंस का पोर्शन है। तो आपको ध्यान देना है इनको। पहले भी PDF प्रोवाइड की गई हैं फ्री वाली, तो वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अगर आपने नहीं लिया है वो PDF, तो आप सिंपली जब टेस्ट करेंगे तो बोल दीजिएगा कि आपको पहले की PDF भी नहीं मिली है, तो वो PDF भी हम आपको वहाँ पे अवेल कर देंगे। सिंपली आपको क्या करना है, टेस्ट करना है दोस्तों, और ये PDF आपको अवेल हो जाएगी। रिवीजन PDF 1 के बाद दोस्तों आपको रिवीजन PDF 2 भी आएगा, और मिनिमोनिक्स भी आएंगे कि आपको कैसे लर्न करना है। जैसे एक वीडियो आ चुकी है उस पर, तो वो वीडियो भी बन चुकी है और शॉर्टली ही वो अपलोडेड हो जाएगी। तो मिनिमोनिक्स भी आपको पढ़ने हैं, और ये जो PDF है इसके भी सारे पॉइंट्स आपको रिवीजन करके जाना है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जनरल एप्टीट्यूड में देना है दोस्तों, लेकिन इसको छोड़ना भी नहीं है। तो दोस्तों ये चैनल ज़रूर आपको सब्सक्राइब करना है, और अगर आपका कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।